अस्सलामुअलैकुम क्लास 5। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और मैं इसके नीचे आपको अंडरलाइन करके दिखा रही हूँ कि ये है हमारे चैप्टर का नाम। ठीक है बच्चों, और जो टॉपिक का नाम है मैं उसको आपके लिए हाईलाइट कर देती हूँ कि ये है हमारे टॉपिक का नाम, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताती हूँ बच्चों की क्लासिफिकेशन क्या होती है। क्लासिफाई का मतलब है कि कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों, कुछ इंसान, जानवरों को किसी खुसूसियात की बिना पर, इनके सिमिलैरिटीज़ की बिना पे या डिससिमिलैरिटीज़ की बिना पे अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, और हर कोई उड़ नहीं सकता, हर कोई चल नहीं सकता, हर किसी के 4 पाँव नहीं होते, हर किसी की जो है वो सांप जैसी स्किन नहीं होती। तो सबके पास अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, सिमिलर डिफरेंट डिफरेंट उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक्स की बिना पर उनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया जाता है, उनको ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई हमारे इम्पोर्टेंस है क्या, आखिर के आखिर हम क्यों कहते हैं कि भाई क्लासिफिकेशन पढ़नी चाहिए। तो क्लासिफिकेशन पढ़ने के पीछे कुछ रीजंस हैं, या यूँ समझ लें कुछ इंपॉर्टेंस है कि आखिर पढ़नी क्यों चाहिए। तो सबसे पहले तो जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं आप ये काम कर सकते हैं, यानी कि आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ द डाइवर्सिटी। यानी कि डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग तरह के, अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग मुल्कों में, अलग अलग कॉन्टिनेंट में जानवर मौजूद है, एनिमल्स मौजूद है। और इनके अगर आप इनको क्लासीफाई कर देते हैं तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आखिर वो ऑर्गेनिज्म कौन है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है आप एटलीस्ट इसको नाम दे सकेंगे कोई कि ये किससे बिलोंग करता है। अच्छा जी, जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बारे में बता सकते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि वो जिस ग्रुप में डाले गए होंगे, किसी कैरेक्टरिस्टिक्स की बिना पर उनको डाला गया होगा, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, उसके अलावा जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग करते हैं या क्लासिफिकेशन कर देते हैं उनकी, तो आप उनके इंटर रिलेशनशिप्स के बारे में भी पता कर सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या ताल्लुक होगा। यानी कि अगर मैं बात करती हूँ, खैर हम आगे जाके एग्जाम्पल दे लेंगे तो फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं जनाब। ओके जनाब, इस वक्त आपके सामने जो स्लाइड मौजूद है ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में, और इस स्लाइड के जरिए आपको ये पता चल जाएगा कि एनिमल्स के किंगडम्स के एटलीस्ट नाम क्या हैं। उसके बाद अभी फिलहाल आपने ये देखना है कि एग्जाम्पल्स देख लें। यानी कि अगर मैं किंगडम प्रोटिस्टा को हाईलाइट कर रही हूँ तो यहाँ पर एक ये इस वक्त पैरामीशियम बना हुआ, पैरामीशियम बना हुआ है, ये ग्लीना बना हुआ है, और ये एल्गी बना हुआ है। ये कुछ है प्रोटिस्टा के कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद यहाँ पर बैक्टीरियाज बने हुए हैं बहुत सारे अलग अलग तरह के, रॉड शेप, स्पाइरल शेप एंड ऑल। उसके बाद अगर आप किंगडम फंजाई की तरफ देखें, ये देखें मशरूम बना हुआ है। ठीक है, किंगडम फंजाई है ये किंगडम मोनेरा था। यहाँ पे किंगडम फंजाई के कुछ ऑर्गेनिजम्स बने हुए, मशरूम, यीस्ट, मोल्ड, ये सब काफ़ी सारे यहाँ पे बने हुए हैं। फिर बात करते हैं किंगडम प्लांटी की। प्लांटी हमें पता है भाई प्लांट्स होते हैं, इसमें बहुत सारे तरह के प्लांट्स होते हैं। कुछ ब्रॉड लीफ ट्रीज हैं, कुछ कॉनिफर ट्रीज हैं, कुछ फॉर्न्स हैं, कुछ मॉसेस हैं। ये सब अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं जिनको एक किंगडम में क्लासीफाई कर दिया गया है। फिर ये एनिमल्स हैं, इसमें इंसेक्ट्स, स्क्विड्स, हॉर्स, अर्थवर्म, स्पंज, इन सबको डाल दिया गया है एक ही किंगडम के अंदर, जिसमें सारे एनिमल्स हैं। जब आप और आगे क्लासेस में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि एनिमल्स को और मजीद उन्होंने डिवाइड किया हुआ है अलग अलग क्लासेस में। लेकिन इस वक्त सारी दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बच्चों 5 मेन किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। उनका नाम है प्रोटिस्टा, उनका नाम है प्रोटिस्टा, मैं इसको ब्लू से हाईलाइट कर लेती हूँ। उनका नाम है प्रोटिस्टा, उनका नाम है मोनरा, उनका नाम है फंजाई, उनका नाम है प्लांट्स, उनका नाम है एनिमेलिया। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। आप Five Kingdom Classification of Organisms. Objective: to learn the Five Kingdom Classification of Living Organisms. In 1969, ecologist Robert Harding Whittaker divided all living organisms into 5 categories, commonly referred to as the Five Kingdom Classification. Kingdom Monera consists of the most primitive life forms found on Earth. These organisms are usually microscopic and unicellular, meaning they are single-celled. They have no nucleus within their cytoplasm. Bacteria, Archaebacteria, and Cyanobacteria are all members of Kingdom Monera. इनके पास भी
वही खसूसियात थी जो Kingdom Protista is next. बैक्टीरिया के The पास थी। organisms within this kingdom are also unicellular, but they have a nucleus. Cells of this type are referred to as eukaryotes. Most members of this kingdom can, like plants, undergo photosynthesis and produce their own food, and like animals, will have locomotory structures. Most Protista are aquatic and include diatoms, algae, euglena, and protozoans such as amoeba, paramecium, and plasmodium. तो ये कुछ अलग अलग ऑर्गेनिज्म Kingdom Mycota, also called kingdom fungi, includes fungi such as yeast, mushrooms, and molds. The body of fungus is made of long, thread-like structures called hyphae. Its members can be free-living, parasitic, or symbiotic. The fourth most complex kingdom is Kingdom Metaphyta, also referred to as Kingdom Plantae, and includes multicellular plants with eukaryotic cells, means they have a nucleus. The cells of this kingdom will contain a cellulose cell wall and a green pigment called chlorophyll. Chlorophyll aids in photosynthesis, a process during which plants make their own food by utilizing sunlight. Kingdom Plantae comprises all plants, including herbs, shrubs, and trees. Finally, we reach the kingdom with the most complex organisms, Kingdom Metazoa or Kingdom Animalia. It includes animals which are multicellular organisms. The cells of these organisms will be eukaryotic, and although they do not have a cell wall, they do have a cell membrane. All members of this kingdom have tissues and organs. Animals are heterotrophic, meaning they depend on other living things for food. Kingdom Animalia includes animals without bones such as the earthworm, insects such as the mosquito and cockroach, and animals with bones such as fish, lizards, birds, cows, and humans. तो ये सारे जो आपके सामने पेश किए गए ये सारे के सारे Summary. The five kingdom classification was proposed by ये सारी की सारी क्लासिफिकेशन थी एनिमल्स की। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब।
जनाब इस वक्त जो आपके सामने स्क्रीन आ रही है, इसमें लिखा हुआ है एनिमल क्लासिफिकेशन और ट्री। तो जनाब इस एनिमल क्लासिफिकेशन ट्री के जरिए बच्चों आप क्या कर सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि किंगडम्स को कितने किंगडम्स में, एनिमल्स को कितने किंगडम्स में डिवाइड किया गया है और किसको और मजीद किस तरह डिवाइड किया गया है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ एनिमल क्लासिफिकेशन ट्री। ठीक है, नंबर 1 है मोनेरा, ठीक है, नंबर 2 है प्रोटिस्टा, नंबर 3 है फंजाई, नंबर 4 है एनिमलिया, जिसको मजीद और दो में डिवाइड कर दिया, वर्टिब्रेट में और इनवर्टिब्रेट में। नंबर 5 है प्लांटी, जिसे मजीद यानी कि फ्लावरिंग प्लांट, ओके, जिसे फ्लावरिंग प्लांट और नॉन किया गया है। ठीक है, तो इसके बाद जो आपके पास होमवर्क है, जिसके अंदर आपने ये बताना है कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ क्लासिफिकेशन एंड व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ अ क्लासिफिकेशन। ये जो भी सवाल आपको होमवर्क में दिए गए हैं, आपके पास पेपर मौजूद होगा होमवर्क का, उसमें से आपने देखना है और इसके अलावा आपको एक क्लासिफिकेशन ट्री भी बनाना है। तो यहाँ पर आपको उसके एक एग्जाम्पल दी हुई है, इसे देखकर आप आराम से अपनी क्लासिफिकेशन की ट्री को बना सकते हैं। आपकी क्लास यहाँ पर खत्म हो गई। जज़ाकल्लाहु खैरा।